हमको हमारे जीवन में ये भी नहीं पता होता कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और वो हमसे क्या आशा करते हैं, क्या हमसे चाहते हैं। हम ये कुछ नहीं चाहते हैं या ना हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन बड़े बूढ़ों ने या जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कुर्बान कर दिया, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे जो माँ बाप है ना, वो एक कमरे में चुपचाप तरीके से पड़े होते हैं। हम ड्यूटी से घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में पड़े हैं, और हम उनके पास ना बैठकर सीधा अपने बेबी बच्चों में जाकर घुस जाते हैं। कभी आप उनके पास बैठकर देखिए, वो आपकी प्रॉपर्टी के भूखे नहीं है। वो आपके बच्चों को संभालने के लिए आपके नौकर नहीं है। उन्होंने आपको पाला है, अब वो आपके बच्चों को संभालें। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे घर के बाहर रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, तो एक तरीके से हमारे चौकीदार का खर्चा बच रहा है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो मेरे से किसी ने कहा है, जो उसके शब्द थे। यह कितना गंदा लगता है ना। अपने माँ बाप को तुम अपने घर में रखते हो और ये कहते हो कि हमारे घर में तो चौकीदार का काम हो रहा है। ये लोग रात को जगते रहते हैं, खांसते रहते हैं, मठारते रहते हैं, चोर उचक्कों से हमारी रखवाली होती रहती है। ये सोच तुम्हारे, आने वाले समय पे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तुम ड्यूटी से घर पहुंचे, अपनी जॉब से घर पहुंचे, पहुंचने के बाद आप अपने माँ बाप के पास बैठ नहीं रहे, सीधे भाग गए अपने बीवी बच्चों के पास में। एक बार माँ बाप से तो पूछ लो कि आप कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। केवल आपका 5 मिनट उनके पास बैठना या 10 मिनट उनके पास बैठना उनको कितना सुकून दे सकता है, उनकी उम्र आगे बढ़ा सकता है, उनकी उम्र लंबी कर सकता है। और आपको जो दुआएं देंगे ना, या जिन्होंने आपको पाला, आप उनको छोड़कर कहीं और घुसे पड़े हो। अब उनकी कोई कदर नहीं कर रहे। अब उनको कौन संभालेगा। आपने तो कह दिया कि अब मेरे बच्चे हो गए, उन्होंने आपको नहीं पाला था। वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हो। माँ बाप को रखो, अपने साथ रखो। माँ बाप को आप नीचे के फ्लोर पे मत रखो। माँ बाप को आप बाहर के कमरे में मत रखो। माँ बाप को आप अपने साथ रखो। बाहर के कमरे में आप खुद रहो। आप अपने जीवन में आदर्श बन सकते हो। लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं हुआ कि माँ बाप बाहर हैं और आप उनकी तरफ बिना देखे या दूर से ही बस गर्दन हिलाते हुए चले गए और सीधे अंदर जाके बैठ गए। अगर आपको अपने माँ बाप को नहीं देखभाल कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप उनके बच्चे कहलाने लायक नहीं हो। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आपको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए पूरा हक है, हम आपके बेटे हैं। सेवा करने के लिए हम आपके बेटे नहीं है। थोड़ा अपनी मेंटेलिटी को सुधारिए, सोच में बदलाव लेकर आइए। वो आपके माँ बाप हैं, आपके भगवान हैं। आप उनको खुश रखोगे तब जाके आपके ईश्वर खुश रहेंगे। बहुत पुरानी कहावत है कि जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं ना, वही घर अच्छे तरीके से हमेशा के लिए बसते हैं। माँ बाप का सम्मान सर्वोपरि है। भगवान गणेश भी हमारे पूजनीय हैं, और हमारे भगवान जो गणेश हैं उनकी पूजा सारे देवी देवताओं में सबसे पहले होती है। पता है क्यों? उन्होंने पूरा ब्रह्मांड छोड़ दिया था, केवल अपने माँ बाप के ही परिक्रमा लगा ली थी। तो जब भगवान गणेश अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाकर उनको पूज कर सर्वप्रथम पूजे जा सकते हैं, तो उनसे आप कुछ तो शिक्षा लीजिए, कुछ तो आप उनसे ग्रहण कीजिए। तो वो आपके माँ बाप है, चौकीदार नहीं है। आपके पैसे के भूखे नहीं है, आपके प्यार के भूखे हैं, आपके साथ के भूखे हैं। उनका ध्यान रखिए और एक आदर्श पुत्र कहलाइए। जय सिया राम।